नमस्कार, लीड इंडिया के सवाल आपके इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं जो क्वेश्चन ले रही हूं वो है रोहित शुक्ला जी का। इन्होंने पूछा है, क्या कोई व्यक्ति बिना मास कम्युनिकेशन किए जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो वो प्रेस में काम कर सकता है और क्या वो प्रेस आई कार्ड बनवा सकता है। बिल्कुल, इसमें जो सवाल है उसका जवाब हम पहले भी काफ़ी बार दे चुके हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली और भी बता देती हूँ अच्छे से। जैसे कि हमारी जो भारतीय संविधान है उसने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, मूल अधिकारों में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति बोलने, कहने, सुनने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एकदम फ्री है। तो जो हमारा अभिव्यक्ति है, जो हमारी प्रेस है, वो हमारी अभिव्यक्ति के अंदर ही आती है। तो इसमें किसी भी तरह किसी एजुकेशनल क्राइटेरिया के अंदर किसी को भी बांधा नहीं गया है। यहाँ तक कि जो पीआरबी एक्ट 1867 है, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया रजिस्टर्ड है, उसके अंदर भी कहीं भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती है। ना ही ये कहा जाता है कि आप अगर इस तरह की डिग्री है आपके पास तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अखबार चला सकता है, अपने नाम में रजिस्टर्ड करवा सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे फिर मास कॉम की क्या ज़रूरत है, मास कॉम कहाँ से आ गया। हर चीज़ में आजकल प्रोफेशनलिज्म पर जोर दिया जाता है। हर चीज़ के एक्सपर्ट लोग होने लगे, वो स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करके आने लगे। तो पहले जो पत्रकारिता थी वो साहित्य से बहुत जुड़ी हुई थी और बहुत सारे साहित्यकार ही पत्रकार होते थे। लेकिन अब के समय में पत्रकारिता को लेकर खास कोर्सेज डिज़ाइन किए गए और उनकी पढ़ाई शुरू कराई गई, जिसमें स्नातक और परास्नातक और जो डिप्लोमाधारी हैं, ये 3 तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब जितने भी बड़े-बड़े संस्थान हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा लगा के काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने एक रिक्वायरमेंट कर दी कि अगर कोई होता है तो अप्लाई करना चाहता है, वहाँ जॉब करना चाहता है, तो उसके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह से जो मास कम्युनिकेशन है उसकी उपयोगिता यहाँ बन जाती है। लेकिन आप जब भी देखेंगे कि जो पहले के पत्रकार हैं, जो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं, उनके नाम शायद आप लोग ना जानते हों, लेकिन उन लोगों ने मास कम्युनिकेशन की कोई पढ़ाई नहीं की। लेकिन पत्रकारिता तो होती है, वो जन्मजात होती है। लेखन, गायन, बाकी चीज़ें जो कलाएँ होती हैं, जो मौलिक अभिव्यक्ति होती हैं, वो जन्मजात होती हैं, भगवान उनको देते हैं। पत्रकारिता भी एक तरीके से लेखन से सीधे-सीधे जुड़ा है। तो पत्रकारिता भी जो है, अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी हैं, गुण हैं, लेखन की क्षमता है, आप जिज्ञासु हैं, अपनी बात अच्छे से कहना जानते हैं, तो आप भी पत्रकार बन सकते हैं। आप मास कम्युनिकेशन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। और अब जब आप प्रेस में काम करेंगे, किसी अखबार में या रजिस्टर्ड मीडिया में होंगे, तो प्रेस आई कार्ड भी मिलेगा। उसमें भी कोई उलझन नहीं है। आपने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर व्यक्ति ग्रेजुएट हो तो क्या वो इस प्रेस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ फिर इस सब के बाद में ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है। वो ग्रेजुएट हो या फिर ना हो, उसने 12th किया हो, लेकिन उसको भाषा का इतना ज्ञान हो कि वो ठीक से लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, चीज़ों को समझ सकता हो, तो वो भी पत्रकार बन सकता है। उम्मीद करती हूँ मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाई होंगी। अगर इससे जुड़ा कोई और क्वेश्चन हो, कोई और भी इस पर सवाल करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।